जय नारायण स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। और यह सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 12th में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के इस बेस पे सॉल्यूशन होते हैं। तो टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, दे आर इन टू टाइप। फर्स्ट इज लायोफिलिक and second is लायोफोबिक। अब इन दोनों वर्ड, लायो मीन्स सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स एफिनिटी दैट इज लविंग, सॉल्वेंट। फोबिक मीन्स हेटिंग। तो ये जो होते हैं, ये जो लायोफिलिक होते हैं, ये सॉल्वेंट लविंग होते हैं। और ये क्या होते हैं? सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं। समझ गए? तो प्रिपरेशन के बेस पे अभी जब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के बेस पे डिफरेंट फेजेस के बेस पे हम लोग 9 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन को देखे थे। और यहाँ पे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन के बेस पे 2 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन देख रहे हैं, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। तो एक एक करके अब हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट इज लायोफिलिक कोलोइड्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो ये जो लायोफिलिक कोलोइड्स होते हैं, ये इसकी सॉल्वेंट के प्रति एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ईजिली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं क्योंकि ये सॉल्वेंट लविंग होते हैं और इसलिए बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं? प्रिपेयर हो जाते हैं। ईजी टू प्रिपेयर, आसानी से बनाए जा सकते हैं। प्रिपेयर easy टू प्रिपेयर। और सेकेंड बात करें कि दे आर स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि अगर ये बनाए जा सकते हैं आसानी से, तो इनको क्या है कि इनको फिर प्रेसिपिटेट इजीली नहीं होते हैं। ये स्टेबल होते हैं, जो जितना जल्दी से बनाया जा सकता है। आप लोग देखे होंगे कि जो रिएक्शन फास्टर होती है, जो रिएक्शन आसानी से हो जाती हैं, वो उनका जो प्रोडक्ट बनते हैं वो स्टेबल बनते हैं। तो ये आसानी से बन जाते हैं, इसलिए हम इनके लिए क्या कर रहे हैं कि दे आर स्टेबल। अगली प्रॉपर्टी के लिए बात करें तो ये दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। ये रिवर्सिबल होते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे इनके लिए लायोफिलिक कोलाइड, एक गम जो होते हैं वो लायोफिलिक कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। गम से हम गम को यदि हम निकाल के बाहर
उसको ड्राई कर लें, सुखा लें, उसके पाउडर को बना लें, फिर यदि हम उसको वाटर में मिला करके फिर उसको बनाना चाहें तो फिर आसानी से बन सकते हैं। मतलब इसको जैसे कि अगर हम किसी वाटर में या मिल्क में प्रोटीन पड़ी हुई है या स्टार्च पड़ा हुआ है, हम उसको बाहर निकाल के सुखा लें, फिर वापस सॉल्यूशन बनाएंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन वापस बन जाएगा। तो इसीलिए ये किस नेचर के होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं। अब एक पॉइंट इसके लिए हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन इज हाई, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी इज हाई, viscosity is high and surface tension is low. Surface tension is low for dp as compared to dm. ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा कि dp, इसमें dp की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और सरफेस टेंशन कम होता है। किसके कंपैरिजन में? डीएम के कंपैरिजन में। अब सेकेंड है लायोफोबिक कोलॉइड्स। तो इसके लिए हम लोग के दे आर सॉल्वेंट हेटिंग इन नेचर, सॉल्वेंट हेटिंग टेंडेंसी इनकी होती है और सॉल्वेंट हेटिंग होने की वजह से डिफ़िकल्टी से बनाए जाते हैं, डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। और डिफ़िकल्ट प्रिपेयर होने की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं। सॉल्यूशन बना लेंगे तो अनस्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इसको आसानी से कोएगुलेट किया जा सकता है, ईजी टू कोएगुलेट। कोएगुलेशन एक अभी इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे कोएगुलेशन क्या होता है। अभी कोएगुलेशन का मतलब समझिए कि जैसे प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट ईजिली ये क्या होते हैं कि ये मतलब जैसे ही हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये प्रेसिपिटेट ईजिली बना लेते हैं। मतलब इनका कोएगुलेशन बहुत आसान है, इसलिए क्या है, अनस्टेबल है। जैसे सॉल्यूशन बनता है तो पार्टिकल सभी पूरे यूनिफॉर्मली कोलोइडल सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली एक समान होने चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद फिर ये क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। तो इसलिए ये अनस्टेबल होते हैं। और अगली प्रॉपर्टी ये है कि दे आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है कि जब सॉल्यूशन आप बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाने के बाद फिर यदि हम कंपोनेंट को जो डीपी है उसको निकाल के बाहर सुखा लेंगे, फिर बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, या बनेगा तो बहुत डिफ़िकल्टी से बनेगा। इसलिए केवल एक ही बार ये पॉसिबल है। जब दोबारा हम इसको करते हैं, ड्राई करके सुखा के फिर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये नहीं बनते हैं या डिफ़िकल्टी से बनते हैं, ये याद रख लेना। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ये है, गोल्ड पाउडर प्लस वाटर, सल्फर प्लस वाटर, जनरली दे आर जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं। और इसके लिए मैं करूँ गम सॉल्यूशन, गम प्लस वाटर, प्रोटीन प्लस वाटर, स्टार्च प्लस वाटर, तो जनरली दे आर ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, दो तरीके के होते हैं, एक लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन और एक लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं आप लोग देख गए होंगे, समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।